तो हिया जो व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं तो उनको बताएं कि आज 24 दिसंबर है और 24 दिसंबर की स्पेशलिटी के लिए हम यहाँ पर लाइव करने आए हैं। तो आज 24 दिसंबर में ऐसा क्या खास है? जी पल्लवी, मैं आपको बता दूं, हर साल 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे मनाया जाता है। जो उपभोक्ता हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनके राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए, ताकि उनको उनके राइट्स के बारे में पता चल सके, उनके जो हक हैं, उनकी ड्यूटीज़ हैं, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनकी जिम्मेदारियाँ हैं, उनके बारे में उनसे अवगत कराया जा सके। इसी के रूप में ये दिन मनाया जाता है। नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे हर साल 24 दिसंबर को मनाया जाता है। तो हिया, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आपको ये नेशनल कंज्यूमर डे और ये कंज्यूमर राइट्स के बारे में कब पता चला था? मेरे को स्कूल टाइम में पता लग गया था इसके बारे में। स्कूल टाइम में 10th या 9th क्लास में एसएसटी की बुक्स में ज़रूर मेंशन किया जाता है। हालांकि वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 15 मार्च को होता है, पर नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे जो कि इंडिया में मनाया जाता है वो आज ही के दिन 24 दिसंबर को होता है। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देती चलूँ तो नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे मनाया जाता है कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए। तो कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक चीज़ बड़ी बढ़िया से की है, वो ये है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में लागू कर दिया गया था, ताकि जो कंज्यूमर्स के साथ फ्रॉड होता है, चाहे वो छोटी से छोटी अमाउंट का हो, उसके लिए कंज्यूमर्स जो है वो कंपनसेशन मांग सकते हैं। जो प्रोड्यूसर्स, जो मैन्युफैक्चरर्स फ्रॉड करते हैं किसी भी तरीके से, या एडवर्टीजमेंट आप देखते हैं कि जैसे एडवर्टीजमेंट में बोला जाता है कि अब रातों रात गोरे हो जाएंगे, जबकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना। साइंटिफिकली कोई मिरेकल ही हो सकता है, फेयर एंड लवली लगाएं और गोरा निखार पाएं। जी, तो वैसे मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स भी इसी के अंडर आते हैं। और मेडिकल सप्लाईज में आपके साथ कोई गलती हो तो वो भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंडर ही आती है। तो इन राइट्स दिए जाते हैं इंडियन सिटीजन्स को, ताकि वो किसी भी तरीके के फ्रॉड से बच सकें। और हाल ही में पिछले साल ये जो नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसे अमेंड भी किया गया और उसी में एडवर्टीजमेंट वाला कॉलम लाया गया। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि आप में से जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको कितनों को ये पता है कि कंज्यूमर राइट्स डे भी मनाया जाता है, और जो कंज्यूमर एक्ट है वो कब लागू किया गया, और क्या कुछ चीज़ें जो है वो हैं वो उस कंज्यूमर एक्ट में आती हैं। तो उसकी अगर जानकारी हम आपको बता दें तो जो कंज्यूमर एक्ट है उसके रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो अगर आपके साथ MRP से ज़्यादा प्राइस चार्ज किया जाता है तो अब भी आप जो है कंज्यूमर कोर्ट में जाकर केस फाइल कर सकते हैं। उसी के साथ अगर हम बात करें जिस तरीके की मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट की अगर हम बात करें तो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट तो बहुत है। जिस तरीके से अगर अभी आपने बताया कि जो फेयर एंड लवली वाला है, ठीक है, लोन आसिफ ने हमें रिप्लाई किया है कि 1986 में जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था। जी, बिल्कुल सही। तो लोन आसिफ, आपको पता है कि कब ये कंज्यूमर, आप मुबारक हो, पर हम आपको कुछ नहीं देने वाले क्योंकि हमारे यहाँ पे कॉन्टेस्ट नहीं चल रहा है, बट फिर भी अगर आप जितने जागरूक हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। इसी तरीके से अगर हम बात करें बाकी कंज्यूमर्स की, तो बाकी कंज्यूमर्स जो है उनके लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है कि कंज्यूमर एक्ट जो है वो लागू किया गया है और क्या कुछ जो है उस एक्ट में आता है। और हाल ही में उसकी अमेंडमेंट भी हुई 2019 में। और अगर आपके साथ किसी भी तरीके का फ्रॉड हुआ है तो आप नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप जाके फोरम, बहुत सारे कंज्यूमर फोरम्स हैं इंडिया में, 610 डिस्ट्रिक्ट फोरम्स हैं इंडिया में, तो उनमें जाके आप कंप्लेन कर सकते हैं। अगर 20 लाख से कम की अमाउंट है तो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम्स में जा सकते हैं। 20 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की अमाउंट का आपके साथ फ्रॉड हुआ है या आपको कंपनसेशन लेनी है तो आप स्टेट फोरम्स में जा सकते हैं, जो कि नेशनल बॉडीज़ से उनके अंडर आते हैं। और नेशनल बॉडीज़ में आप 1 करोड़ से ऊपर की अगर आपको कंपनसेशन चाहिए तो वहाँ जाके आप अपना केस ज़रूर कर सकते हैं। तो जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये फोरम्स बनाए गए हैं, तो इसके लिए आप PIL का भी सहारा ले सकते हैं। तो अगर आपको नहीं पता कि किस तरीके से जो कंज्यूमर्स हैं वो अपनी राइट्स के लिए लड़ सकते हैं, तो आप PIL फाइल करें। तो जो PIL लिटिगेशंस जो फाइल करते हैं वो आपकी हेल्प करेंगे और फोरम्स तक जाएंगे और आपके साथ जो है कंज्यूमर राइट के अगेंस्ट जो आप बोल रहे हैं कि क्या आपके साथ क्या मिसलीडिंग, क्योंकि अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो कंज्यूमर्स के साथ होती हैं, ना कि सिर्फ एडवर्टीजमेंट में, बट जो लोकल शॉप्स में हाँ, उनके साथ सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन जो है, अवेयर ही नहीं होते हैं कि उनके साथ छोटी अमाउंट्स का भी फ्रॉड हुआ है। आप छोटी से छोटी अमाउंट का आपके साथ फ्रॉड हो, चाहे वो 1 रुपये जितना फ्रॉड ही क्यों ना हो, आप जाके उसका कंपनसेशन मांग सकते हैं। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत स्ट्रिक्ट पेनल्टीज और स्ट्रिक्ट फाइन देता है मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर और अब एडवर्टीजर्स को भी। लेकिन यहाँ पर बात ये आती है कि जिस तरीके से अगर हम बात करें तो जो प्रोडक्ट्स हैं जिनकी पैकेजिंग प्रॉपर तरीके से होती है तो उनके MRP जो है फिक्स्ड होते हैं। लेकिन अगर हम वही बात करें वो चीज़ें जो खुले में मिलती हैं तो उनके लिए क्या क्या प्रोटोकॉल्स हैं जो इस कंज्यूमर एक्ट में लाए गए हैं? जी, वहाँ आए दिन तो आपको ऐसे फ्रॉड्स देखने को मिलते हैं। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर सारी ये चीज़ें कवर होती हैं और मोस्टली ये होता है कि कंज्यूमर ही केस जीतते हैं। 99.99% केसेस जो हैं वो कंज्यूमर्स ही जीतते हैं। मैन्युफैक्चरर्स को बहुत ज़्यादा फाइन्स पे करना पड़ता है, मगर प्रॉब्लम ये है कि कंज्यूमर्स अवेयर नहीं है। मोस्टली लोग जाते ही नहीं है कि थोड़ा सा फ्रॉड हो गया चलो छोड़ देते हैं। मोस्टली लोग इस चीज़ को कोर्ट्स तक लेके जाते नहीं है, पर अगर कोर्ट्स तक लेके जाएं तो उन्हें कॉम्पनसेशन कोर्ट ज़रूर दिलवाता है।
तो वहीं अगर हम आपको बता रहे हैं और अब जो है जिस तरीके से हम आपको नई नई चीज़ों से अपडेट करवाते रहते हैं, चाहे वो कोरोना को लेकर हो, चाहे वो उसी के साथ बाकी चीज़ों को लेकर हो, तो जिस तरीके से लोन आसिफ ने भी एक्टिवली रिस्पॉन्स किया इस पूरे लाइव में, तो हम वैसे ही चाहते हैं कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, बाकी जो देख रहे हैं, वो भी एक्टिवली रिस्पॉन्स करें और रिप्लाई में जिस तरीके से अगर आप चाहते हैं कि हम नई नई अपडेट्स लेकर आएँ, जिस मुद्दों पर हम लोग बात करें, तो आप जो है हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और उसी के साथ आप हमें इनबॉक्स करके भी बता सकते हैं। तो वैसे ही लेकर अपडेट्स लेकर हम हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे और हिया को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।